ससुराल में बाहुबली पानी पूरी खाने वाली बहू। गुंजन के घर में पहली बार एक बहू आई। गुंजन ने अपने परिवार के साथ अपनी नई बहू का गृह प्रवेश किया। उसके परिवार में उसके अलावा 4 लोग थे। उसका पति सुभाष, बेटी मीर और 2 बेटे अर्जुन और आशीष। सभी घर में नई बहू आने से काफी खुश थे। तेजस्वी बहू, आज से तू हमारे घर की बेटी की तरह है और मेरी बेटी मीरा को भी अब से एक बहन का साथ मिल जाएगा। मीरा बेटा, गृह प्रवेश हो गया, अब तुम अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। ठीक है माँ। इसके बाद मीरा तेजस्वी को उसके कमरे में लेकर गई। भाभी, ये रहा आपका नया कमरा। शुक्रिया मीरा, थकान से मेरी एक एक हड्डी में दर्द हो रहा है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, आप आराम कर लीजिए। मीरा तेजस्वी को उसका कमरा दिखाकर चली गई। कुछ देर बाद जब तेजस्वी का पति अर्जुन कमरे में आया तो उसने देखा कि तेजस्वी सो चुकी है। अरे लगता है ये आज बहुत ज्यादा थक गई, इसलिए इतनी जल्दी सो गई है। चलो मैं भी कपड़े बदलकर सो जाता हूँ। इसके बाद अर्जुन ने अपने कपड़े बदले और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। फिर अगले दिन सुबह, तेजस्वी उठो, तेजस्वी आज तुम्हारी पहली रसोई है। तेजस्वी। नहीं, मुझे बड़ी वाली ही खाना है, सबसे बड़ी वाली। अरे ये तो नींद में बड़बड़ा रही है। इस बार अर्जुन ने तेजस्वी को हिलाकर जगाया। आखिरकार तेजस्वी की आंख खुल गई। अर्जुन के बताने पर तेजस्वी जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर रसोई में गई, जहां पर उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी। अरे उठ गई बहू, हमने तुझे इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मीरा ने हमें बता दिया था कि तू रात को काफी थकी हुई थी। कितनी अच्छी है मेरी सास, पहले ही दिन से मेरा कितना ख्याल रख रही है। चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, मैं तुझे यहाँ रखे सभी सामान के बारे में बता देती हूँ। फिर गुंजन ने तेजस्वी को रसोई के सारे सामान की जगह बताई। अब मैं चलती हूँ, इतने तू सोच ले कि तू क्या बनाएगी। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बुला लेना। ठीक है माँ जी। इसके बाद तेजस्वी ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले आटे में सूजी मिलाकर उन्हें गूंथा और फिर उसने कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया। तेजस्वी ने आटे की एक बड़ी सी रोटी बेली और उसे तेल में तलने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर में वो बड़ी सी रोटी एक बड़े गोलगप्पे में बदल गई। आज मैं पहली बार अपने दोस्तों की मदद के बिना ही ये बाहुबली पानी पूरी बनाऊंगी। तेजस्वी ने ऐसे ही कई बड़े गोलगप्पे बनाए। वहीं दूसरी तरफ गुंजन सोफा पर मीरा के साथ बैठी हुई थी। मीरा बेटा, जरा देख तो तेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? माँ, लगता है हमारी भाभी खाना बनाने में एक्सपर्ट है, इसीलिए तो वो किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला रही। लेकिन फिर भी एक नजर देख कर तो आ कि बहू आखिर बना क्या रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ खुश होते रहे और रसोई में विस्फोट हो जाए। गुंजन के कहने पर मीरा रसोई में गई और उसने देखा कि उसकी भाभी तेजस्वी गोल और बड़े बड़े भटूरे जैसे कुछ बना रही थी। लेकिन मेरे को बहुत गौर से देखने पर भी समझ नहीं आया कि वो आखिर क्या था। फिर मीरा ने हार मानकर तेजस्वी के पास जाकर उससे पूछा, भाभी आप क्या बना रही हैं? क्या ये भटूरे या फिर कुछ और? अरे मीरा, ये गोलगप्पे हैं, बाहुबली गोलगप्पे। गोलगप्पे? भला ये किस तरह के गोलगप्पे हैं? इतने बड़े बड़े? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तुम देखती जाओ, ये बनकर तैयार हो चुके हैं, अब बारी है इनमें माल मसाला भरने की। ये कहकर तेजस्वी ने उन बड़े गोलगप्पों में सबसे पहले कुछ कटी सब्जियां डाली, उसके बाद नमकीन, फिर दही और सौंठ और आखिर में उसने मसाले डालकर उन्हें तैयार कर दिया। ये देखो, तैयार हो चुके हैं हमारे बाहुबली गोलगप्पे। वाह भाभी, आपने तो बिल्कुल यूनिक डिश बनाई है अपनी पहली रसोई में। मैं जाकर सभी को बुला लाती हूँ। इसके बाद मीरा खुशी खुशी सबको बुलाकर लाई और उस सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। फिर एक एक करके तेजस्वी ने अपनी बाहुबली पानी पूरी उनके सामने रख दी, जिस पर सभी काफी हैरान हुए। अरे बहू, ये तूने क्या बनाया है? माँ, मुझे तो ये बड़ी राज कचौरी लग रही है। नहीं देवर जी, ये राज कचौड़ी नहीं है। हाँ आशीष, मुझे तो लगता है कि बहू ने राज कचौड़ी नहीं बल्कि उसका बाप राज कचौड़ा बनाया है। अरे नहीं माँ, आप भी कितनी भोली हैं। राज कचौड़ी जैसा तो कुछ भी नहीं होता। अरे चुप हो जाओ तुम सभी, बहू को ही बताने दो कि उसने क्या बनाया है। बहू तुम बताओ, तुमने ये क्या बनाया है? पिताजी, ये मैंने बाहुबली पानी पूरी बनाई है। ये मैं शादी से पहले अपनी सहेलियों के साथ मिलकर बनाती थी। बाहुबली पानी पूरी का नाम सुनकर पहले तो सभी को काफी हैरानी हुई, लेकिन बाद में उसे खाने पर सभी को उसका स्वाद काफी अच्छा लगा।
सभी ने खुशी खुशी नाश्ता किया और फिर गुंजन ने तेजस्वी को उसकी पहली रसोई का शगुन दिया। फिर अर्जुन और आशीष दोनों काम पर चले गए और मीरा कॉलेज चली गई। अरे ये क्या, मीरा ने तो मुझे लंच में भी पानी पूरी ही भेज दी है। क्या हुआ भैया, आप क्या सोच रहे हैं? भाभी ने तो मुझे भी लंच में ये बाहुबली गोलगप्पा दिया है। वैसे सच कहूं तो मुझे इसका स्वाद काफी अच्छा लगा। इतनी बड़ी पानी पूरी देखकर ऑफिस में सभी हैरान हो गए। अर्जुन और आशीष ने उन बड़े गोलगप्पों से सभी को थोड़ा थोड़ा दिया और सभी को उसका स्वाद काफी अच्छा लगा। इसी तरह मीरा के कॉलेज में भी सभी को वो बड़ी पानी पूरी काफी पसंद आई। शाम को जब सभी वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बाहुबली गोलगप्पे डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार कर रहे थे। अरे मीरा, ये क्या, अब हमें डिनर में भी ये बड़े गोलगप्पे खाने होंगे? हाँ, लेकिन इन वाले पानी पूरी में मैंने अलग तरह का मसाला भरा है, खाकर देखिए आपको पसंद आएगा। फिर सभी ने बैठकर रात के खाने में भी वही पानी पूरी खाई। वाह भाभी, आप इतनी अच्छी पानी पूरी बनाती है कि मुझे अब बाहर से खाने की जरूरत ही नहीं। और कॉलेज में भी मेरे सारे दोस्तों को ये बहुत अच्छे लगे। हाँ भाभी, ऑफिस में भी ये सभी को काफी पसंद आए। और बहू, इनका स्वाद तो सुबह वालों से भी ज्यादा अच्छा है। तेरे बाहुबली पानी पूरी डिश काफी नई और स्वादिष्ट है। फिर सभी ने तेजस्वी की तारीफ करते हुए बड़े चाव से वो बाहुबली गोलगप्पे खाए। इसी तरह कुछ दिन बीते और तेजस्वी रोज रोज तीनों टाइम लगातार अपनी बाहुबली पानी पूरी ही बना रही थी। तेजस्वी रोज नए मसालों से लेकिन बड़े बड़े वही गोलगप्पे बनाते और अब ससुराल वाले रोज रोज एक ही चीज खा खा कर पक चुके थे। फिर एक दिन, बहू, हम कितने दिन से लगातार बस यही गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। ऐसा कर कि आज तो कुछ सब्जी रोटी बना ले, नहीं तो हमारी सेहत खराब हो सकती है। ठीक है माँ जी, तो मैं आपके लिए आज कुछ पौष्टिक बना कर लाती हूँ। ये कहकर तेजस्वी खाना बनाने चली गई और कुछ देर बाद जब तेजस्वी का खाना तैयार होने ही वाला था तो सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अच्छा है कि आज बहू कुछ अलग और पौष्टिक बना रही है। आज हमें वो बड़े गोलगप्पे नहीं खाने पड़ेंगे। गुंजन के इतना कहते ही तेजस्वी वहां पर वही बाहुबली पानी पूरी लेकर पहुंची। ये देख गुंजन और सभी ससुराल वाले हैरान हो गए। बहू, तू तो कह रही थी कि तू आज कुछ अलग और अच्छा बनाने वाली है। हाँ माँ, ये अलग ही है। आपका पेट खराब ना हो जाए इसलिए मैंने आज बाहुबली गोलगप्पे में सिर्फ उबले हुए आलू ही डाले हैं। साथ ही मैंने सूजी भी नहीं मिलाई और आलू के साथ मूंग के साथ दही का रायता बनाया है। ये क्या बना दिया है आपने भाभी? क्या आप सादा सा खाना नहीं बना सकती थी? अब हम इस डिश को क्या नाम देंगे? भला ये किस तरह की डिश है? आप इसे कहिए आलू रायते से भरी बाहुबली पानी पूरी। वाह, क्या नाम है! सच में जैसी डिश वैसा नाम। मुझे खुशी हुई कि आपको ये पसंद आए। सभी ससुराल वालों को इस बात पर काफी हैरानी थी कि तेजस्वी को अभी यही लगता है कि उसके ये बाहुबली गोलगप्पे अभी भी सबको पसंद है, जबकि वो अब इन्हें और नहीं खाना चाहते थे। लेकिन फिर भी मजबूरी में सभी को वही गोलगप्पे खाने पड़े। इसके बाद गुंजन ने बहू को खूब समझा बुझाकर देख लिया, लेकिन वो फिर भी रोज वही अपने बाहुबली गोलगप्पे बनाकर उनके सामने रख देती और अब इस सब से उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन, गुंजन, तुमसे अपनी बहू से कुछ और नहीं बनवाया जाता? हाँ, आखिर कब तक हमें यही सब खाना होगा? मैंने कितना तो समझा कर देख लिया उसे, लेकिन उसे इसके अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता। कुछ और बनाने को बोलो तब भी यही बनाकर रख देती है। गुंजन और उसका परिवार अब और तेजस्वी के बाहुबली गोलगप्पे नहीं खाना चाहता था, इसलिए उन्होंने बाहर से खाना मंगवाकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कभी भी उनमें से किसी को घर का खाना खाना होता तो उनके पास उन बड़े गोलगप्पे खाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। फिर एक दिन, माँ, अगर घर में यही सब बनता रहा तो मैं घर छोड़कर कहीं और रहने लगूंगा। कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप भाभी को किसी भी तरह समझाइए। आज घर में गोलगप्पे नहीं बनने चाहिए, नहीं तो मैंने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। गुंजन देख रही थी कि उन गोलगप्पों की वजह से बात अब उसके परिवार पर बनाई थी। उसके दोनों बेटे कई दिनों से बाहर खाना खा रहे थे जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था, और मीरा कभी मैगी तो कभी पास्ता या फिर घर में रखा कुछ और बनाकर खा लिया करती, और गुंजन किसी तरह अपने और सुभाष के लिए खाना बना लिया करती। लेकिन तेजस्वी रोज वही बाहुबली गोलगप्पे बनाकर खाती। परिवार वाले उसकी इस बात से काफी हैरान थे और इतने नरम स्वभाव की गुंजन को भी अब उस पर गुस्सा आने लगा था। इसलिए गुंजन ने कुछ करने की सोची। वो किचन में गई और मैं आज रसोई में सारा तेल ले जाकर अपने कमरे में रख दूंगी। जब तेल ही नहीं होगा तो गोलगप्पे भी नहीं बनेंगे।
फिर गुंजन ने कनस्तरी से एक बर्तन में तेल पलटकर उसमें थोड़ा सा तेल छोड़ दिया और बाकी सारा तेल अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद तेजस्वी गोलगप्पे बनाने के लिए रसोई में आई। उसने देखा कि गोलगप्पे तलने के हिसाब से कनस्तरी में तेल काफी कम था। तभी पीछे से गुंजन उसके पास आई। अरे नहीं, तेल तो खत्म हो गया बहू, माफ करना, मैं तेल मंगवाना भूल ही गई। तू ऐसा कर, जितना तेल है आज उससे कोई सब्जी बना ले, कल फिर चाहे तू अपनी मर्जी का खाना बना लेना। अब ये गोलगप्पे नहीं बना पाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी बाजार जाकर तेल ले आती हूँ। लेकिन बहू बाहर कितनी गर्मी और धूप है, ऐसे में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, ये इतनी सख्त धूप से मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर तेजस्वी बाजार तेल लेने चली गई और गुंजन मन में खिसियाती रह गई कि तभी पीछे से मीरा रसोई में आई। माँ, आप इस तरह रसोई में भूत बनी क्यों खड़ी हैं? और भाभी कहाँ गई? तेल लेने। क्या मतलब? तेरी भाभी गई तेल लेने। ये कहकर गुंजन भी रसोई से चली गई और अब मीरा वहां भूत बनी खड़ी थी। तेजस्वी बाजार से तेल लेकर आई और उसने फिर से बाहुबली पानी पूरी बनाई। लगातार घर में गोलगप्पे बनने से अब आशीष भी घर छोड़कर कहीं और रहने लगा था और गुंजन इस बात से बहुत दुखी थी। मीरा भी अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ गुजारती। गुंजन के लाख मना करने पर भी तेजस्वी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसी तरह आज भी तेजस्वी फिर से गोलगप्पे बनाने के लिए रसोई में आई। उसने जैसे ही तेल गर्म करने के लिए स्टोव पर रखा, अरे नहीं, लगता है गैस खत्म हो गई, माँ जी को बताना होगा। इतने में तेजस्वी गुंजन को बताने गई। वहां पर मीरा भी बैठी हुई थी। माँ जी, गैस खत्म हो गई है, अब मैं अपनी बाहुबली पानी पूरी कैसे बनाऊं? दोनों माँ बेटियों को पानी पूरी न बनने की बात सुनकर काफी खुशी हुई। भाभी, सिलेंडर आने में तो टाइम लग जाएगा, आप ऐसा कीजिए आज आप ओवन में खाना बना लीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि ओवन में किस तरह का खाना बन सकता है। लेकिन तेजस्वी को ये बात पसंद नहीं आई। वो एक भी दिन अपनी बाहुबली पानी पूरी खाए बिना नहीं रह सकती थी। मीरा उसे जबरदस्ती रसोई में लेकर गई और उससे ओवन में खाना बनाने को कहने लगी। तभी तेजस्वी की नजर खिड़की के बाहर झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियां देखकर उसे तभी एक आइडिया आया और वो तुरंत घर से बाहर गई। इसे इस तरह जाता देख मीरा ने उसका पीछा किया और देखा कि उसकी भाभी झाड़ियों से लकड़ियां तोड़ रही थी। ये देख मीरा बुरी तरह उलझ गई। पता नहीं भाभी क्या कर रही, इन्हें तो चोट लगने का भी डर नहीं है। माँ जल्दी आइए, देखिए भाभी को। मीरा के बुलाने पर गुंजन जल्दी से वहां पहुंची और उसने भी ये सारा मंजर देखा। हे भगवान, बहू तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? जवाब देने के बजाय तेजस्वी वापस घर में गई और वहां से माचिस, मिट्टी का तेल और एक बड़ा भगोना लेकर वापस बाहर आई। उसने बाहर ही उन लकड़ियों में आग जलाई और उसी पर गोलगप्पे तलने शुरू कर दिए। आसपास के लोग ये सारा मंजर देख रहे थे और वो भी इस सब से काफी हैरान हो गए। वहीं गुंजन और मीरा भी बेबस होकर खड़ी हुई उसे देख रही थी। उस दिन के बाद कुछ दिन और गुजरे और आज गुंजन का छोटा बेटा अर्जुन अपने घर आया। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप? माँ, पिताजी, मीरा, भाभी। कमाल है, घर में कोई भी नहीं है। देवर जी, आप आइए, बैठिए ना। ये मेरा ही घर है, मुझे यहाँ उठने बैठने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से मुझे बाहर रहना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये घर अब मेरा नहीं है। और माँ कहाँ है और बाकी के सब? मैं माफी चाहती हूँ देवर जी, और माँ जी अपने कमरे में है, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। पिताजी और मीरा की भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ये सुनकर आशीष जल्दी उन सभी के कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी माँ, पिता और बहन की काफी तबीयत खराब थी। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया और उन सबको हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि सभी के पेट में दिक्कत है। उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से उन सभी का पेट खराब हो गया था। कुछ देर बाद तेजस्वी और अर्जुन भी वहां पहुंचे। तेजस्वी को वहां देखकर आशीष का खून खौल उठा। मैंने गलती की, तुम्हारे उस बेहुदा खाने की वजह से मैं घर छोड़कर चला गया। असल में मुझे तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहिए था। अपनी भाभी से इस तरह बात मत कर बेटा। ये क्या कह रहे हैं देवर जी? इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। सभी को मेरे बनाए गोलगप्पे अच्छे लगते थे और अगर गोलगप्पे खाने की वजह से ऐसा हुआ है तो मेरी तबीयत क्यों खराब नहीं हुई? जबकि सबसे ज्यादा तो मैं ही गोलगप्पे खाती हूँ। बोलिए। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें जल्दी इस बात का पता लग जाएगा। अपने देवर के इस तरह बोलने पर तेजस्वी ने अर्जुन से उसे चुप करने को बोला, लेकिन अर्जुन खुद ही चुप खड़ा हुआ था। उसे पता था कि सब में तेजस्वी की ही गलती है। कुछ दिन तक गुंजन, सुभाष और मीरा हॉस्पिटल में ही रहे। उस बीच उन्हें हॉस्पिटल का सादा और अच्छा खाना खाने को मिला, जिससे वो जल्दी से ठीक होकर वापस से घर लौट आई। और अब सभी ने तेजस्वी से मतलब रखना छोड़ दिया।
आशीष वापस अपने घर आकर रहने लगा और अब सभी अपने लिए खुद खाना बनाकर खाया करते। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी रोज अपनी वही बाहुबली पानी पूरी बनाकर खाया करती और रोज रोज ऐसा खाना खाने से वो अब काफी मोटी हो चुकी थी। चाहे जो भी हो जाए, ये मुझसे बात करे ना करे, मैं अपने बाहुबली गोलगप्पे बनाना नहीं छोड़ूंगी। कुछ नुकसान नहीं है इन्हें खाने का, आखिर सबको इनसे क्या दिक्कत है। जो भी हो, मैं तो रोज यही खाया करूंगी। कुछ दिन बाद तेजस्वी की 3 सहेलियां उससे मिलने आईं। वो भी बिल्कुल इसी तरह मोटी थीं। गुंजन ने देखा कि तेजस्वी ने उनके लिए भी वही बाहुबली पानी पूरी बनाई। हे भगवान, जैसी खुद है वैसी इसकी दोस्त है। ये अला बला खाकर कितनी मोटी हो गई है, फिर भी इनकी समझ नहीं आता। माँ चाहे कोई जमीन आसमान ही क्यों ना एक कर दे, ये पागल औरतें गोलगप्पे खाना नहीं छोड़ेंगी। मीरा और गुंजन देख रही थी कि किस तरह तेजस्वी और उसकी तीनों सहेलियां बड़े बड़े कई गोलगप्पे खा गईं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसकी सहेलियां वापस अपने अपने घरों को लौट गईं। शाम को जब अर्जुन घर वापस आया तो उसने तेजस्वी से बात की। सुनो तेजस्वी, तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। अब तुम्हें रोज ये बड़े बड़े गोलगप्पे खाना छोड़ना होगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। आखिर अब तक मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं चाह कर भी गोलगप्पे खाना नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अर्जुन को पता था कि तेजस्वी को वो बाहुबली गोलगप्पे खाने की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, जिसे उसका पीछा छुड़वाना अब नामुमकिन लग रहा था। पूरा परिवार अब भगवान के भरोसे हो गया था। किसी तरह अब भगवान जी ही तेजस्वी को उसकी बुरी आदत से मुक्ति दिला सकते थे। हमेशा की तरह तेजस्वी फिर अपना गोलगप्पे बनाने रसोई में गई। ये भगवान, ये गर्मी आखिर क्या कहना चाहती है। इस गर्मी की वजह से रसोई भी भट्टी बनी हुई है। नर्क भी इससे ज्यादा ठंडा होगा। पहले ठंडा पानी पी लेती हूँ। तेजस्वी गिलास लेकर पानी पीने के लिए फ्रिज तक गई ही थी कि तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर गई। उसके हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर गुंजन और मीरा दौड़कर रसोई में पहुंची। वो तेजस्वी को इस तरह जमीन पर बेहोश पड़ा देख बहुत घबरा गईं। बहू, तेजस्वी बहू, आंखें खोल बहू। मीरा, जल्दी डॉक्टर को फोन कर। मीरा ने दौड़कर डॉक्टर और अपने दोनों भाइयों को फोन करके बुलाया। फिर दोनों ने तेजस्वी को ले जाकर उसके बेड पर लेटा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर, अर्जुन और आशीष भी वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में तेजस्वी को होश आ गया और डॉक्टर ने तेजस्वी का चेकअप किया और बताया, ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से इनकी हालत ऐसी हुई है। इन्हें बाजार का खाना बंद करना होगा और घर का बना पौष्टिक खाना खाना होगा, नहीं तो ये डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सभी काफी घबरा गए। डॉक्टर ने तेजस्वी को इंजेक्शन दिया और कुछ दवाई दी और फिर वहां से चले गए। सुना तूने बहू की डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ माँ जी कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, लेकिन मैं तो पहले से ही बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। अरे बहू, तुझे घर का बना सादा खाना खाना है। भला कौन रोज घर में गोलगप्पे बनाकर खाता है? हाँ, अब मैं देखती हूँ कि तू गोलगप्पे कैसे खाती है। अपनी सास को पहली बार इतना गुस्से में देख तेजस्वी बुरी तरह डर गई। थोड़ी देर बाद मीरा उसके लिए सूप बनाकर लाई। पहले तो तेजस्वी ने सूप पीने से मना कर दिया, लेकिन फिर अपनी सास को घूरता देख उसने जबरदस्ती सूप पिया और अब गुंजन उसे घर का बना सादा और अच्छा खाना खिलाया करती। धीरे धीरे तेजस्वी का वजन कम होने लगा और अब उसकी बाहुबली गोलगप्पे खाने की आदत भी छूट चुकी थी। अब वो सभी के साथ घर का खाना खाती, जिससे उसके परिवार वालों को भी अब उससे कोई शिकायत नहीं थी। सभी खुश रहने लगे और अब तेजस्वी को घर का खाना भी अच्छा लगने लगा था।